अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लिया है। और ये मौलाना का हाथ मिलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इस हुकूमती सेटअप के ताबूत में आखिरी कील होगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब उड़ान भर दी है। अब ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी तले जमा होने जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ने वार्निंग दे दी है कि भाई अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लो। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। फिर आपको इमरान खान साहब के रिहाई के नोटिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिस्टम के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त जारी है। अलीमा खान साहिबा उसको लीड कर रही हैं। पूरा प्लान प्रॉपर बन चुका है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें मौजूद तमाम तर जमातें जो है वो अपने पूरे बैग पैक करके बैठी हैं। और इसका खदशा जो है, इसका डर अब हुकूमत ने खुद जाहिर कर दिया है कि भाई हमें इसका बहुत डर है। आप लोग तो हमारा सारा बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। और जो सबसे बड़ा इस हुकूमती सेटअप को धचका लगा है या तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिली है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। नो डाउट मौलाना की बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पावर है, बहुत ज़्यादा है। और मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मिल गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब सिस्टम का जाना ठहर चुका है। खबर आपके साथ शेयर करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम पे में ताउन की मुश्तरका हिकमत अमली तय पा गई है। जराये का कहना है कि पीटीआई और जेयूआई का पार्लियामान में मुश्तरका हिकमत अमली से चलने पर इत्तफाक हुआ है। पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, जबकि आइंदा सेशन में हुकूमती इकदामात पर मुश्तरका एहतजाज भी किया जाएगा। और अब खबर यह है कि यह मामला पार्लियामेंट से बाहर जो है, बाहर भी मिलकर ये चलाया जाएगा। वो क्यों, उसके पीछे एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई है जिसने मामला क्लियर कर दिया है। वरना शायद मौलाना साहब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तो पीटीआई का साथ देते, लेकिन बाहर जो है वो शायद ना देते। लेकिन अब उनकी मजबूरी बन गई है, ना सिर्फ उनकी बल्कि पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी बन गई है। पहले इनकी पूरी खबर सुन लीजिए। पार्लियामान में मुश्तरका हिकमत अमली के बाद ऐवान से बाहर इत्तेहाद पर बातचीत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ है। बस जी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ्द ने गुज़श्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब से अहम मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद में खिताब कर रहे थे और उन्होंने जहां पर इस हुकूमत को लताड़ा है, पिछाड़ा है हुकूमती सेटअप को, वहां तहरीक इंसाफ की जानिब भी हाथ बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा जी मिलकर चलेंगे, इस्लाहात के लिए आप रिफॉर्म चाहते हैं, रिफॉर्म के लिए हम मिलकर चलेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप की जानिब हाथ बढ़ाता हूं। सोने पर सुहागा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम आसान कर दिया है जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। जी हाँ, इज्जत माब सैयदना मोहसिन रजा नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम आसान कर दिया है और अपनी ही हुकूमत के ताबूत में कील ठोक दी है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि यह सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम गिर चुका है, तबाह हो चुका है। अब बस ये एक ढांचा खड़ा है, एक लाश खड़ी है ये पाकिस्तान के सिस्टम की, बाकी उसमें रूह नहीं है। ये मोहसिन नकवी साहब के कहने का मतलब था। और मोहसिन नकवी साहब ने ये वाजे इशारा दे दिया कि भाई अब ये, बल्कि इशारा क्या देना है, वो कह चुके हैं कि ये सिस्टम मजीद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये जो नौजवान हैं, इन्हें आप नौजवान कहें, जेनजी कहें, कॉकरोच कहें, जिस दिन ये इकट्ठे हो गए उस दिन ये आपका सिस्टम उलट जाएगा। और उन्होंने ये इशारा किस तरफ दिया?
ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खान साहिबा ये नौजवानों को इकट्ठा कर रही हैं, इस वक्त एक समंदर उमड़ आया है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का इमरान खान के लिए। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो ये सूबाई यूनिट्स का कहा है, 18वीं तरमीम जो है वो वापस होने जा रही है, रिवर्स, उसको लेकर जरदारी साहब ने पहले ही जनाब इस्लामाबाद छोड़ दिया है, वो जाके कराची में डेरे डाल लिए हैं। और अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त स्टेट पावर है, मिल जाए, हुकूमत को छोड़ दे और इस सिस्टम को जितना जल्दी हो सके इस सिस्टम को गिराया जाए। और अब इमरान खान को जेल से निकालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन चुकी है। जी हां, इमरान खान को जेल से निकालना इस वक्त पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बका की जमानत इस वक्त इमरान खान के पास है और पीपल्स पार्टी चाहती है जल्द अज जल्द इमरान खान की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी हो, इमरान खान बाहर निकले और इमरान खान हुकूमत संभाले, इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे। वही इस 28वीं तरमीम को रोक सकता है, वही हमारी 18वीं तरमीम को बचा सकता है, वरना उसके अलावा ये जो मौजूदा टोला है इसने तो ठान लिया है कि भाई अब आपको नहीं चलने देना। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ अंदर की चीजें हैं, वो जरा मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए, उसकी तस्दीक कर लेने दीजिए जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीलॉग में वो आपके साथ मैं शेयर करूं, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि भाई अब पीपल्स पार्टी के लिए इमरान खान को अपना वजीर आजम बनाना कितना जरूरी हो गया है। एक एक चीज आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह। उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। मेरी क्या औकात, ये आपका चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।